नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूं और आज का सभी 15 का 15 ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर साझा कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न बहुत तगड़ा प्रश्न है, देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड नंबर पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये निम्न प्रश्न में आपको ओड यानी कि विषम पहचानना है। तो ए बी सी डी में से कौन सा वाला विषम है वही हमको पहचानना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए। अब हम इनको कॉपी करेंगे, ठीक है। क्या है, एल है, एक्स है। एल का प्लेस वैल्यू कितना है, एल का 12 है और एक्स का 24 है। अब इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे, कितना होगा 24 और 12 को प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये दोनों से हमें कितना आया 36। अब अगला जी और आर। जी का प्लेस वैल्यू कितना है, जी 7 है और आर कितना है 18 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 + 18 25, ठीक है। अब अगला ये आपका 25 क्या है, जी और आर है। ये एल एक्स 36। अब अगला डब्ल्यू। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना है 23। क्यू का कितना है 17। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। अब अगला कितना है टी एन। टी का 20, एन का 14, प्लस करेंगे तो 34 आ जाएगा। अब अगला एफ जेड। एफ का कितना है F6, जेड 26। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। इधर एस है, एस का कितना होता है 19 और डी है, डी का 4 23। लास्ट में कितना है पी 16 है और वाई 25। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 16 + 25 41। इधर सी है 3 और एन 14, 14 + 3 17। इतना ठीक है। अब यहाँ पर बीच में कितना है वो देखिए। बीच में 11 दिया है। 11 मतलब अब यहाँ पर कितना है, पहला एल और एक्स 36। 36 से 25 माइनस कर दीजिए, 11 आ जाएगा। मतलब ये ठीक ही है, हमें विषम पहचानने को बोला था। सेलेक्ट द ओड वन, ओड। अब इधर 40 है, इधर 34 है। 40 से 34 माइनस करने पर 6 आएगा, 6 ठीक ही है। अब यहाँ पर 32 है, इधर 23 है। 32 से 23 माइनस करने पर 9 आएगा। यहाँ पर कितना है 12 है, गलत है। अब अगला 41, इधर 17। 41 से 17 माइनस करने पर 24 आएगा, ये भी ठीक ही है। तो आपका इन चारों में सी विषम हो जाएगा, ठीक है। ये रहा दूसरा प्रश्न। कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज हमें कंप्लीट करना है, यस, इस श्रृंखला को हमें पूर्ण करना है। तो 61, इधर 52 है, कम हुआ है। फिर 63 बड़ा हुआ है, फिर 94 फिर बड़ा हुआ है। तो अगला क्या होगा, फिर 18 फिर कम हुआ है। यहाँ पर गड़बड़ है लेकिन, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देखिए, ये 16 को हम चेंज कर देंगे, नंबर को ए से, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो क्या होगा 1 6 होगा 16। उसी तरह से यहाँ पर 2 आगे 5 पीछे, तो 25 होगा। यहाँ पर 3 आगे 6 पीछे, ऐसा। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो 4 आगे 9 पीछे, यहाँ पर 8 आगे 1 पीछे। तो 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। तो बीच में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको भी हम चेंज कर देंगे, तो 4 आगे आएगा और 6 पीछे जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया 46, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए।
इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल्ड इज रिटन एज 5040, हाउ विल पे बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। मतलब किसी एक कोड भाषा में गोल्ड का कोड 5040 है तो हमें पे का कोड निकालने को बोला है। तो गोल्ड से 5040 कैसे आया देखते हैं। GOLD, जी का प्लेस वैल्यू कितना है, G7 होता है, O15, L12 और D4। अब यहाँ पर कितना है 5040। अब यहाँ 7 से 5 लाना हो तो -2 करेंगे हम। यहाँ 15 से कितना है, यहाँ 0 है तो -15। यहाँ पर 12 है, इधर 4 है तो -8। इधर 4 है, इधर 0 है तो -4। अब उस प्रकार बनाने से यहाँ P का कितना होता है, P 16। 16 से भी -2 करेंगे तो 14 आना चाहिए पहला, लेकिन यहाँ पर 1 तो आगे नहीं है तो इस लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है, देख इनके प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। अब GOLD, जी का प्लेस वैल्यू कितना है, G7 होता है, O15 होता है, L12 और D4। अब यहाँ पर 5040 इन 4 नंबर से लाना है तो हमें तो मल्टीप्लाई करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी, तब छोटा छोटा होगा और मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। तो 7 × 15 करेंगे तो कितना होगा, 105 होगा, इंटू 12 × 4 करेंगे तो 48। अब 105 × 48 करेंगे तो 5040 आता है। कैलकुलेटर में आप कर लेना, ठीक है, इतना आता है। अब उसी प्रकार PAY का भी हम बनाएंगे। P का कितना है, 16 है, A का कितना है, 1 है और Y का 25 है। 16 × 1 16, 16 × 25 कितना होता है, 400 होता है। तो अगर गोल्ड का कोड 5040 है तो पे का कोड 400 बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, इफ 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, अगर हम 2 ऐड कर दें, जोड़ दें, किसके साथ, इवन डिजिट, यानी कि सम संख्या के साथ 2 जोड़ देना चाहिए। एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ओड डिजिट, और 1 माइनस कर देना चाहिए, किससे, ओड डिजिट से, यानी कि विषम संख्या से। इन द नंबर, कौन सा नंबर में, इस नंबर में, क्या है नंबर, 7 3 6 4 5 9 2। चलिए पहले हम इसको माइनस और प्लस जो करने को बोला है वो करेंगे। तो इवन में क्या करेंगे हम, +2 करेंगे। तो इवन यहाँ पर 6 है, यानी कि सम संख्या 6 है, 4 है और 2 है। बाकी सब क्या है, विषम है, ओड है। तो यहाँ पर -1 -1 -1 और -1। अब इसको हम बनाते हैं, क्या बनता है, ये 2 है। अब 7 - 1 कितना, 6, 3 - 1 2, 6 + 2 8, 4 + 2 6, 5 - 1 4, 9 - 1 8 और 2 + 2 4। बस हो गया। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम, मतलब ऑफ द डिजिट विच आर फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से पहला नंबर बोला है तो इसका ये क्या है, 6 है। एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट, राइट दाएं की तरफ से पहला नंबर 4 है। अब इनका इन दो संख्या को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, यानी कि 6 का और 4 का जोगफल पूछा है। पहला नंबर का लेफ्ट साइड का और राइट साइड का पहला नंबर का जोगफल पूछा है। तो पहला नंबर कितना है, 6, इधर 4, तो 6 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका सी लोग का प्रश्न। स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम पेंगुइन्स आर शार्क, कुछ पेंगुइन क्या है, शार्क है। सम शार्क आर डॉल्फिन, कुछ शार्क क्या है, डॉल्फिन है। कथन हो गया। अब हम निष्कर्ष के तरफ जाएंगे। कंक्लूजन में क्या बोला है, सम नो शार्क इज ए पेंगुइन। अब यहाँ पर एक था, सम पेंगुइन आर शार्क, सम शार्क्स आर डॉल्फिन, दोनों पॉजिटिव।
पहले, लेकिन कंक्लूजन में पहले ही क्या है आपका नेगेटिव है, नो आया मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब दूसरा कंक्लूजन को चेक करेंगे। सम पेंगुइन्स आर डॉल्फिन, कुछ पेंगुइन डॉल्फिन है क्या? डॉल्फिन और पेंगुइन का सर्कल तो टच ही नहीं हुआ है, तो दूसरा भी क्या होगा? गलत होगा। तो हमारा आंसर नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, कितने ऐसे सिंबल है विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, जिसके ठीक आगे क्या है? नंबर होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, और पीछे भी नंबर होना चाहिए। आगे नंबर, बीच में सिंबल, पीछे नंबर। तो इस तरह का कितना है? अब नंबर, यहाँ पर आगे नंबर है, बीच में सिंबल है, उसके पीछे फिर सिंबल है, तो ये नहीं होगा, यहाँ नहीं है। अब आगे देखते जाएंगे कहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर सिंबल है, फिर नंबर है, तो यहाँ पर एक मिला है। और देखते जाएंगे, यहाँ पर नंबर है, फिर सिंबल है, फिर नंबर है, यहाँ पर भी एक और मिला, तो 2 हुआ। अब आगे नंबर है, सिंबल है, फिर सिंबल है, तो नहीं होगा, यहाँ पर भी सिंबल नहीं होगा, तो हमें बस 2 ही मिला है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर 2 जोड़े हैं, यहाँ पर जिस तरह से ये जोड़े बने हैं सेम टू सेम लॉजिक से, इन 4 ऑप्शन में से भी किसी एक में उसी तरह का लॉजिक से एक जोड़े बने हुए हैं, तो वही हमको पहचानने को बोला है। तो यहाँ पर क्या है? 24 है और 16 है। अब हम इसको रेशियो में बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे तो 24 को कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और 16 को 2 बार, यानी कि 3:2 रेशियो में आया। अब अगला क्या है? 48 है और 32 है। अब इनको भी हम अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32, 16 तिरके 48, यानी कि 3:2 रेशियो में है ये दोनों जोड़े। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे, कितना है? 72:36 बनाएंगे तो 36 से 36 को एक बार, 72 को 2 बार, यानी कि 2:1 में आया, तो ये नहीं होगा, हमें 3:2 में आना होगा। अब 84 है, इधर 56 है। अगर हम 28 से काटे तो 2 टाइम 28 × 2 56, 28 × 3 84, 3:2 में ये आया। अब तीसरा 60:20 है, 20 से काटने पर 20 को एक बार, 60 को 3 बार, तो 3:1 में आया है, ये नहीं होगा। 96 और 62, इसको हम सिर्फ 2 से काट सकते हैं, 2 से काटने पर 48, इधर 2 से काटने पर 31 आता है, यानी कि हमें सिर्फ 84 और 56 में 3:2 मिला है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। मोल्क इज रिलेटेड टू RTQP इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन द सेम वे GIFE इज रिलेटेड टू L and KJ. टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज VXUT रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। मतलब किसी एक लॉजिक के तहत इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, और इसका कोड ये है, तो हमें इसका कोड पूछा है। तो चलिए अब हम बनाते हैं किस तरह का लॉजिक से बना हुआ है। तो मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया है। MOLK का क्या है? RTQP इधर लिखा है, तो M का 13, R का 18, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? +5 हुआ है। इधर 15 है, इधर 20 है, यहाँ पर भी +5 हुआ है। इधर 12, इधर 17, यहाँ भी 5, और यहाँ 11, इधर 16, यहाँ पर भी 5, चारों में +5 है। अब अगला में 7, इधर 12, इधर भी +5, इधर 9, इधर 14, +5, इधर 6, इधर 11, +5 हुआ है, और इधर 5, इधर 10, इधर भी +5 हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम चारों में क्या करेंगे? +5 कर देंगे, 5 5 5 5। अब 22 + 5 कितना? 27 होता है। अगला 24 + 5 29,
फिर अगला 25 + 5 26 और लास्ट का 20 + 5 25। अब 27 का मतलब क्या होता है, 26 में जेड होता है तो फिर 1, तो 26 + 1 27, जेड के बाद 1 आता है तो 1 मतलब ए होगा पहला अक्षर। अब दूसरा क्या है, 29 है, 26 + 3, 3 का मतलब सी आएगा दूसरा है। और अगला क्या है 26 यानी कि जेड आएगा और 25 है यानी तो फिर वाई आएगा, तो ACZY सी ऑप्शन में दिया है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर क्या बोला है, H इज द मदर ऑफ R। तो चलिए अब हम इसको साथ साथ बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। ये एस जो है वो मदर है, किसका मदर है, R का मदर है। R इज द ब्रदर ऑफ P, R भाई है, किसका भाई है बोले तो P का भाई है। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब आगे P इज द वाइफ ऑफ I, P वाइफ है, महिला है, किसका वाइफ है, I का वाइफ है। अब यहाँ पर देखिए S के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है R और ये P भी बेटी होगी क्योंकि R के बहन है P या P के भाई है R, तो ये दोनों P और R बहन और भाई है तो S के दोनों बच्चे होंगे। और P का शादी किसके साथ हुआ है, I का साथ, तो I क्या होगा, पुरुष होगा क्योंकि P महिला है। अब I इज द फादर ऑफ O, I किसका फादर है, O का फादर है, तो सिर्फ O का फादर नहीं, O का बच्चा नहीं होगा, P का भी बच्चा होगा क्योंकि P और I पति पत्नी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ इज S रिलेटेड टू O, S क्या लगता है, लगती है O का, तो हमें निकालना है। तो P का सॉरी O का P क्या लगेगी, माँ लगेगी क्योंकि इसके पापा आई है, आई के पत्नी P है तो पापा के पत्नी यानी कि O के माँ है P और P के माँ है S, तो माँ के माँ नानी। लेकिन यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन नहीं है, मदर्स मदर दिया गया है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, माँ के माँ है। O के माँ P के माँ S, तो माँ के माँ होगी S O की। ये रहा 10वां प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, HIJKUVW मतलब 7 आदमी है, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, मतलब यहाँ पर 7 आदमी है, ठीक है। तो चलिए अब हम 7 आदमी के लिए 7 जगह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी के लिए 7 जगह बन गए। अब कौन कहाँ बैठना है, बैठाना है, देखते हैं। ओनली 4 पीपल सीट्स बिटवीन U एंड V, तो अगर हम U को यहाँ रख दें तो U और V के बीच में कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं, लेकिन किस तरफ से गिनती करने पर, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ U के राइट से गिनने पर, तो U के पहला दूसरा तीसरा 4 आदमी है, किसके बीच में, U और V के बीच में। तो देखिए U के दाएं के तरफ से गिनना होगा क्योंकि व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ U के राइट से गिने तो U और V के बीच में 4 आदमी है, तो 1 2 3 4 आदमी हो गया U और V के बीच में। और U सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W के तीसरे लेफ्ट साइड में कौन है, U है। तो अगर हम W को यहाँ लिख दें तो पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट में U हो गया ये भी। अब K सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, अब H नहीं है तो K को भी हम नहीं बना सकेंगे। I इज एन, इसको बना सकेंगे, I इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ V एंड W, V और W दोनों के तुरंत पड़ोसी है कौन, I, तो I यहाँ हो जाएगा बीच में। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, K सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर कौन है, K। तो अगर हम यहाँ पर H को लिख दें तो लेफ्ट में तीसरे स्थान पर K होना, तो 1 2 3, यहाँ पर तो W पहले से ही है तो यहाँ पर H नहीं होगा। अब यहाँ पर H लिख दें तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर तो K होना चाहिए, V है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, तो H का स्थान सिर्फ यहाँ ही होगा। तो H का स्थान यहाँ होगा, तो क्या बोला था, देखिए फिर एक बार, K सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के लेफ्ट तीसरे स्थान पर कौन है, K है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन होगा, K होगा। तो एक ही बंदा बचा है कौन, J का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब क्या पूछा है सवाल में, हाउ मेनी पीपल सीट्स बिटवीन J एंड I,
जे इधर है, आई इधर है, आई और जे के बीच में कितने आदमी बैठा है? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जे, जे के दाएं के तरफ से गिनने पर, बाएं की तरफ गिनने से 1 2 3 होता है, लेकिन हमें दाएं के तरफ से बोला है तो 1 और 2 आदमी है, यहाँ पर 1 दूसरा 2, 2 आदमी है आई और जे के बीच में। तो 2 ऑप्शन ए, 2 आंसर ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यह आपका पजल का है। 7 बॉक्सेस U V W X E F N G are kept one over the other but not necessarily in the same order। मतलब यहाँ पर 7 बक्से हैं। कौन कौन सा बक्सा है? U V W X और E F G 7 बक्से हैं, लेकिन सीरियली रखा नहीं हुआ है। तो हमें किस तरह से रखा हुआ है वही पता करना होगा, ठीक है। ओनली X इज केप्ट एबव W, W के ऊपर सिर्फ X रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इससे बना सकते हैं। पहले हम अब इस तरह से बना सकेंगे, क्योंकि ऊपर का पोजीशन हमें पता चल गया। 4 5 6 7 बक्से है। ओनली X इज केप्ट एबव W, W के ऊपर सिर्फ X रखा हुआ है, तो ऐसा होगा। अब ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड G, W और G के बीच में 2 बक्से, 1 2। अब यहाँ पर क्या बोला है? ओनली U इज केप्ट बिलो F, F के नीचे सिर्फ U रखा है, ऐसा भी बोला है, तो F के नीचे सिर्फ U होगा, इस तरह से। अब V इज नॉट केप्ट इमीडिएटली एबव G, G के ठीक तुरंत ऊपर किसको नहीं रखा है? V को, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो थोड़ा ऊपर होगा। तो एक ही छूटा है बक्सा, कौन सा बक्सा छूटा है? E छूटा है, तो E यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन E एंड U, E यहाँ है और U किधर है? यहाँ है। E और U के बीच में कितने बक्से हैं? 2 बक्से हैं, G और F 2 बक्से हैं, तो आपका डी ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए। इन ए रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, एक लाइन की पंक्ति है जहाँ पर लोग सभी उत्तर के तरफ देख रहे हैं। चेरी इज 25th फ्रॉम द राइट एंड, ऐसे एक लाइन है, ठीक है। तो राइट एंड से, इधर से दाएं की छोर से देखने पर चेरी का स्थान कितना है? 25वां स्थान है। मान लीजिए चेरी यहाँ पर है, चेरी का स्थान कितना है? 25वां स्थान है। दिनेश इज 28 फ्रॉम द राइट एंड, इधर ही से राइट एंड से ही दाएं के छोर से ही दिनेश का स्थान कितना है? 28वां स्थान है, 28 बोला है। अब दिनेश इज एग्जैक्टली बिटवीन चेरी एंड लीना, अब यहाँ पर क्या बोला है? दिनेश ठीक बीच में है, किसके? चेरी और लीना के, तो लीना यहाँ होगी, तभी नहीं बीच में, यहाँ चेरी और लीना के ठीक बीच में दिनेश होगा, तो चेरी लीना इधर होगा। तो अब लीना का स्थान कितना होगा वो पता करेंगे हम। ठीक बीच में है, तो यहाँ से यहाँ कितना अंतर है? 25 3 28, तो 28 3 31, ऐसा होगा, ठीक है। अब लीना इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, अब इधर से देखेंगे तो लीना का स्थान कितना है? 11वां स्थान है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, तो इस पंक्ति में टोटल कितने आदमी हैं वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर हमें आसान हो गया निकालने के लिए, क्योंकि लीना का पोजीशन राइट एंड से दाएं की छोर से कितना है? 31 है, और बाएं की तरफ से 11 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितने पोजीशन पर है? 11, और राइट से कितने पोजीशन पर है? 31 माइनस 1। अब 11 और 31 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 42 होगा। 42 से 1 माइनस करने पर 41 आएगा। 41 यानी कि बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इतना का इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इसको बढ़ते क्रम में रखना है। तो चलिए अब हम इसको बनाएंगे। क्या है? 8 है, उसके बाद 3 5 7 4 1 6। तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाने से सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, तो सबसे छोटा 1 है, तो 1 यहाँ होगा। उसके बाद 3 है सबसे छोटा, उसके बाद 4 है, 5 6 7 और 8,
7 और 8, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, हमें योग निकालना है किनका, दो संख्या का, लेकिन वो कौन सा संख्या है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड से सेकेंड में क्या है 3 है, एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट साइड से सेकेंड में क्या है 7 है। अब इन दोनों का प्लस करके हमें निकालना होगा, तो 3 + 7 कितना 10 होता है। तो 10 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको गिनती करते हैं। सबसे पहले बीच वाला देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 × 2 8, यहाँ से हमें 8 ट्राइंगल्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पर तो इंटू नहीं लगेगा क्योंकि ये खाली सिंगल बना है, यहाँ पर मिक्स हुआ था तो यहाँ पर फार्मूला लगता है, तो यहाँ से हमें 4 मिलेगा। अब यहाँ से भी 1 2 3 4 मिलेगा, तो 4 8 और 4 12 और 4 16, अब इससे एक भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो 16 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका वेन आरेख से है। Which of the following Venn diagrams indicate the best relationship among day, week and year? डे का मतलब दिन होता है, वीक का मतलब हफ्ते होता है और ईयर का मतलब वर्ष होता है। तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा, दिन, हफ्ता और साल के लिए। तो ऐसा होता है, ये जो दिन होता है डे, वो हफ्ते के अंदर ही आता है, वीक। अब हफ्ते भी महीने के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर महीना नहीं दिया गया है। कुछ भी हो, महीने या हफ्ते वो वर्ष या साल के अंदर ही आता है, ईयर के अंदर ही आता है, तो ऐसा होगा। तो इस तरह का फिगर आपका सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।